अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगा। तो पढ़ लेते हैं इस पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके आगे लिखा होगा कि आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक में करना है या फिर इसको स्टैंडर्ड में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है आपको, सही है, उसको के ने कन्वर्ट करना है अपने साइंटिफिक नोटेशन में। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, देन उसके बाद आपने ये नंबर जो है वो एज इट इज़ लिखना है 563.71 एंड इसको मल्टीप्लाई करना है अपने 2.54 से। पॉइंट वाले नंबर को आपने पॉइंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है एंड जो 10 की पावर में होंगे उन दोनों का आपने इकट्ठे करके लिख देना है। चाहे तो आप इस 4 को पहले लिख दें और इस -3 को बाद में लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर में आंसर इसका ये आ जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 4 - 3 आ जाएगा। ये किस तरह है कि आपकी जब बेस सेम होती है तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड होने से क्या होगा 4 + -3, तो यहाँ पे 4 - 3 बन जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, देन उसके बाद इसको पॉइंट में ले जाना है। वो किस तरह ले जाएंगे, ये इसको पहले सॉल्व कर दें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। देन आपका पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट के बाद पॉइंट आपने कहाँ लेके जाना होता है, एक डिजिट हो उसके बाद आपका एक पॉइंट होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे चेक कर सकते हैं 1 के बाद यहाँ पे मतलब पॉइंट होना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे जब लेफ्ट साइड मूव करवाएंगे तो कितने 1 2 3 मूव करवाएंगे। तो यहाँ पे देखें, जब मैंने आपको शो भी करवा दी, आपने स्टेप लिखना नहीं है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। देन उसके बाद यहाँ पे पावर 3 में प्लस वगैरह रख देनी है, क्योंकि आपने जो है वो लेफ्ट साइड की है। जब आप लेफ्ट साइड जाते हैं तो पावर में मतलब प्लस होती है, और उसके बाद यहाँ पे आप इनको ऐड कर देंगे। जब आपको मैंने पहले बताया बेस सेम होती है, ऊपर भी कॉन्सेप्ट बताया, तो बेस सेम होती है, पावर ऐड होती है। तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं 3 + 1, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो सिंपली निकल जाएगा। अब बात कर लें दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे किस तरह सॉल्व करना है, तो दूसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि आपने इसको स्टैंडर्ड में करना है। पहले था कि आपने इसे साइंटिफिक में करना है, अब आपको इसको स्टैंडर्ड में करना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको डिजिट दिया हुआ है, ये आप मतलब एक ही नंबर है। देन उसके बाद 10 की पावर एक ही है, 10 की पावर एक ही है। तो 10 की पावर अभी नीचे लिखी हुई है, जब भी पावर जब नीचे लिखी होती है, जब उसको हम ऊपर ले जाते हैं तो पावर पॉजिटिव में हो जाती है। अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो जाती है, अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में हो जाती है। तो यहाँ पे आप ये इसको एज इट इज़ लिखेंगे, 0.023 को ऐसे लिखेंगे एंड 10 की पावर 5 ऐसे ही रखेंगे। एंड इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। पहले नेगेटिव था, आप चेक कर सकते हैं -3 लिखा हुआ था, अब 3 लिखा हुआ आ गया। उसके बाद आपने क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना है। किस तरह ऐड करेंगे, बेसिस सेम है तो पावर ऐड देंगे, 5 + 3 तो = 8। यहाँ पे मैंने इस तरह ही कर दिया है डायरेक्ट करके। देन उसके बाद आपने इसी तरह लिख देना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इस पे लिखा होता है कि स्टैंडर्ड में आपने करना है, मतलब 10 की पावर में नहीं लिखना है, आपने इसको आंसर रखना है, काफ़ी जीरो इसमें ऐड करते रहेंगे जितने जीरो होंगे। तो 8 का मतलब है कि यहाँ पे आपने राइट साइड में जीरो ऐड करने हैं। तो आप किस तरह करेंगे, तो पॉइंट आपने ख़त्म करना है। तो ये 3 डिजिट ये हो जाएंगे, 5 जीरो आपने और लगा देने। ये देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ भी है 0, ये 0 2 3 ये लिखा हुआ है, और 5 जीरो ये है। तो 5 जीरो किस तरह है, 10 की पावर मतलब 8 का मतलब ये है कि आपने जो है वो राइट साइड की तरफ जो है वो ज़ीरो मतलब इतने ऐड कर देने। या आप मतलब कैलकुलेटर में लिखें कि 0.023 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे 1 लिखें और उसके बाद 8 जीरो डाल दें, तो आपको आंसर ये दिखाएगा। मगर आंसर ये पॉइंट इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये और ये फ़र्क इसमें यही है कि यहाँ पे ज़ीरो नहीं आपने लिखा स्टार्टिंग में, अगर ज़ीरो लिखते हैं तो अजीब सा लगता है, और अगर लेफ्ट साइड पे आपका ज़ीरो हो तो उससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यू पे, और पॉइंट यहाँ पे आपका एंड पे चला जाता है, सही है। तो जब आप इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे वापस, तो यहाँ पे आपका पावर 8 आ जाएगी। मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरह की, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेक कर सकते हैं, वापस वही सेम आपका रिजल्ट बन जाएगा। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो उसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, ये 2 डिजिट हैं, इन दो को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 ये पावर है। तो आपने क्या करना है, पावर यहाँ पे पॉजिटिव में है, वहाँ पे जाके ऊपर नेगेटिव में हो जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह मैंने किया है। तो ये तो अभी मैंने ऐसे लिखे हैं, देन उसके बाद ये पहले वाली पावर इस तरह लिखी है, दूसरी वाली पावर को ऊपर लेंगे और माइनस हो गया। देन उसके बाद आपने तीसरे स्टेप में क्या करना, मतलब इस स्टेप में क्या करना है इसके बाद, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। देन उसके बाद ये पावर आपने वो ऐड कर ली, किस तरह -3 और -3 6 हो गए। और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डला हुआ है। देन आपको एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो पॉइंट आपका यहाँ पे आना चाहिए। उसके बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं। तो आपने पावर जो है वो पॉजिटिव रखनी है, क्योंकि आप लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। जब आप लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव पावर जो पॉजिटिव हो जाती है। और बाकी आपने ये बाकी डिजिट काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं, तो इसकी जगह आप 2915 बाकी रहने दें। तो 10 की पावर आपने 4 कर दिया एंड ये वापस ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दो को मतलब आपने सब्ट्रैक्ट और प्लस करवाना है। बड़ी पावर जो है वो -6 है एंड 4 है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और बाकी ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद बात कर लें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन, उसको लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड नोटेशन में आपने करना है। वो भी इजीली है, किस तरह करना है, आपने 10 की पावर मतलब 0 यहाँ पे ऐड करवा लेना है। वो किस तरह ऐड करवाएंगे, तो 0 पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ये डिजिट हो गए,
2 ये हैं और 2 ये हैं, 3 4 5 6 7 60 डिजिट ये हो गया। और आपने 3 ज़ीरो ऐड करवाने ताकि वो 10 बन सकें। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें 3 ज़ीरो मैंने ऐसे लिख दिए, 99 ऐसे लिख दिया, 88 ऐसे लिख दिया, उसके बाद 3 ज़ीरो और ऐड करवा लिए। इसको आप इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग के जो ज़ीरो हैं उनका कोई मतलब वैल्यू इतनी मायने नहीं रखती, उनको आप हटा दे सकते हैं। और 99 88 तो 000। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एंड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।